प्रीवियस क्लास में हम लोग ये 22 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके थे। आइए हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 तक बना चुके थे, 23 देखना है। ए बंडल कंटेन्स 162 5 रुपी नोट्स, हाउ मच मनी इज देयर इन द बंडल। यानी एक बंडल में 162 5 रुपए का नोट है। कितना है 5 रुपए का नोट? 162 है, संख्या में 162 है। कितने का नोट है? 5 रुपए का। तो हाउ मच मनी इज देयर इन द बंडल, तो उस बंडल में टोटल कितने रुपए हैं। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है उसको हम लिख देते हैं। क्या है क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि एक बंडल में 162 5 रुपए के नोट हैं, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ए बंडल कंटेन्स 162 5 रुपी नोट्स। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? हाउ मच मनी इज देयर इन द बंडल, यानी बंडल में टोटल कितने रुपीज है। तो उसके नीचे हम लिखते हैं, अब हम आंसर देते हैं। देयरफॉर टोटल मनी इन द बंडल इज इक्वल टू, जितना टोटल संख्या है नोट का 162 और जितने का नोट है 5 रुपए का नोट है, उसको हम क्या करते हैं, नोट के संख्या को और जितने का नोट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आ जाता है 810 रुपया। 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 1 31, 31 का 1 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8, यानी 810 रुपीज। तो उसको इसी तरह से बनाएंगे। ए बंडल कंटेन्स 162 5 रुपी नोट्स, देयरफॉर टोटल मनी इन द बंडल इज इक्वल टू 162 इंटू 5 इक्वल टू रुपीज 810। आइए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? देयर आर 8 इक्वली स्पेस्ड लैम्प पोस्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक सीधी रोड पे 8 बराबर बराबर डिस्टेंस पर लैम्प पोस्ट बना हुआ है, लैम्प पोस्ट है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोस्ट एंड द लास्ट पोस्ट इज 73 मीटर 50 cm। आइए यहाँ अब हम ऊपर इसको समझते हैं। ये हमारा रोड हो गया। रोड पर 8 लैम्प पोस्ट हैं, 1 2 3, ये सब बराबर बराबर डिस्टेंस पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 लैम्प पोस्ट हमारा हो गया। किसी भी क्वेश्चन को फिगर से समझना ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम ये इसका एक फिगर बना लिए। अब क्या कहता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोस्ट एंड द लास्ट पोस्ट इज 73 मीटर 50 cm। अब है कि पहला पोल से, फर्स्ट पोस्ट से दूसरे लास्ट पोस्ट तक का दूरी, टोटल दूरी 73 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। सॉरी, यहाँ लिखना है 50 सेंटीमीटर। आगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोस्ट प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर। तो ये पूछता है एक से दूसरे पोस्ट के बीच की कितनी दूरी है। कहीं भी कोई भी हम पोल ले लेंगे, वहां से जैसे इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, या इसमें और इसके बीच की दूरी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारा कितने पार्ट में डिवाइड हुआ ये? 1 2 3 4 5 6 7। इसलिए क्या करते हैं, ये 73 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक से दूसरे पोस्ट का दूरी प्राप्त हो जाएगा। आइए, जो हमको मालूम था क्वेश्चन से उसको लिख दिए। देयर आर 8 इक्वली स्पेस्ड लैम्प पोस्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। ये हम क्वेश्चन से लिखे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोस्ट एंड लास्ट पोस्ट इज 73 मीटर 50 cm। अब क्या करना है, हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर लिखना है, आंसर निकालना है। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोस्ट प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर इज इक्वल टू
यहाँ हम क्या किए, मीटर, एक तरफ मीटर लिखिए एक तरफ सेंटीमीटर। मीटर के नीचे जितना मीटर है उतना लिख दिए और सेंटीमीटर के नीचे जितना सेंटीमीटर है वो लिख दिए। कितना है, 73 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब इसको कितना से डिवाइड कर दिए, 7 से डिवाइड कर दिए। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारा आया 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यही 10 मीटर 50 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। इफ द कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज ऑफ ए बुक इज ₹125, अगर 5 बुक का कीमत अगर 125 रुपया है तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 डजन कॉपीज ऑफ द सेम बुक। तो उसी तरह के सेम बुक का जो 1 दर्जन जो बुक है उसका कितना कॉस्ट होगा। तो आइए इसको देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज ऑफ ए बुक इज ₹125। ये हमको क्वेश्चन से ये इंफॉर्मेशन मिला है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बुक या 1 कॉपी ऑफ बुक, 1 कॉपी ऑफ बुक इज इक्वल टू ₹125 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारा 1 का दाम निकल गया, और जब 1 का दाम निकल गया तो हम 1 दर्जन का, 1 डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। 1 डजन इक्वल टू 12। तो हमको 1 डजन का निकालना है। 1 का हम निकालिए, 1 का निकालें 25 रुपीज आया। अब उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 का निकल जाएगा। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 डजन कॉपीज, 1 डजन कॉपीज, इसको लिखिए कॉपीज ऑफ सेम बुक्स, सेम बुक इज इक्वल टू ₹25 इंटू 12 इक्वल टू मल्टीप्लाई करने के बाद 300 आता है। तो इस तरह से 25 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। अब है 26 नंबर क्वेश्चन। देयर आर 4 पॉइंट्स इन द फिगर। यहाँ फिगर देखिए, फिगर में 4 पॉइंट हैं, A B C D। हाउ मेनी ट्रेंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बाई लाइन सेगमेंट्स। अब ये लाइन सेगमेंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कितना ट्रेंगल बनेगा। आइए हम इस तरह का पहले ट्रेंगल दे दिए हैं, ये डॉट दे दिए हैं पॉइंट, और उसके बाद इस पॉइंट को पॉइंट ए को पॉइंट बी से ज्वाइन किए, पॉइंट बी को पॉइंट डी से, ए को सी से और सी को डी से, फिर बी को सी से ज्वाइन किए और ए को डी से। अब हम देखते हैं कि हमारा एक ट्रेंगल ये बन जाता है, ये एक ट्रेंगल बन गया। दूसरा ट्रेंगल हमारा बनता है ये, थर्ड ट्रेंगल बनता है ये, और फोर्थ ट्रेंगल हमारा बन जाता है ये हमारा फोर्थ ट्रेंगल बन गया। तो कितने ट्रेंगल बन गए, 4 ट्रेंगल। तो क्या करेंगे, यहाँ जस्ट इसका केवल आंसर लिख देंगे 4। वो संख्या पूछ रहा है, और वर्टिक्स कितने हैं, तो वर्टिक्स जो भी हमारा कोना है वो हमारा वर्टिक्स है। ये वर्टिक्स ए, वर्टिक्स बी, वर्टिक्स सी, वर्टिक्स, तो वर्टिक्स भी 4 ही है। अब है 27 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सप्लीमेंट्री एंगल एंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर 75 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में 2 एंगल का जोड़, एंगल ए और एंगल बी मिल करके सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल में 2 एंगल का जोड़ मिल करके, जैसे एक एंगल ए हो गया एक एंगल बी हो गया, तो वो दोनों का जोड़ मिल करके 180 डिग्री होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 2 एंगल का जोड़ मिल करके 90 डिग्री होता है। तो हमको किसका पूछता है, 75 डिग्री के सप्लीमेंट्री एंगल का और 75 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस पूछ रहा है। तो आइए हम लोग लिखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो क्या करेंगे, इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने के लिए, चूंकि हमारा 2 एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो अगर हम 180 डिग्री में से ये 75 अगर घटा देते हैं 75, तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री बराबर 105 डिग्री, यानी 2 एंगल हो गए अब आपके 75 डिग्री और 105 डिग्री। यही दोनों मिल करके सप्लीमेंट्री
एंगल बना रहा है 180 डिग्री का। तो 75 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री हो 75 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 105 डिग्री, और 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 75 डिग्री। उसी तरह से कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 डिग्री, कम्प्लीमेंट्री एंगल में एंगल का सम कितना होता है दोनों का 90 डिग्री, जो कि पहले हम बता चुके हैं। तो इसका कम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 डिग्री में से इस एंगल को हम माइनस करेंगे। 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। अब हमारा 75 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकल गया है 105 डिग्री, और कम्प्लीमेंट्री एंगल 75 डिग्री का निकल गया है 15 डिग्री। अब दोनों का डिफरेंस हमको पता करना है, तो देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू, ये 105 डिग्री में से 15 डिग्री को हम माइनस कर देंगे, तो 90 डिग्री हमारा डिफरेंस निकलता है। आइए अब हम 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग ए प्रोटेक्टर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 100 डिग्री। तो उसको कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट एक लाइन खींचना है रूलर या स्केल के हेल्प से, और आपका जो प्रोटेक्टर होता है इस तरह का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उसके बीच वाले पार्ट को यहाँ इसे कोना पर रखना है, और ऐसा कि ये लाइन जो है इस लाइन के ऊपर आए, यहाँ रख दिए। और उसके बाद ऊपर देखेंगे 90 लिखा रहता है, इसके बगल में 100 होगा, 100 के ऊपर डॉट दे करके उसको हटा लेंगे, और रूलर की सहायता से इसको ऐसे लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री का। तो ये जो है आप प्रोटेक्टर से इसको घर पर बना लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर आगे के क्लास में हम बताएंगे प्रोटेक्टर यूज करके कैसे बनाते हैं। अब है 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। तो ये हम स्क्वायर एक बना लिए, अब इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है, यानी ए बी इक्वल टू बी डी, बी डी इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू ए सी, यानी चारों साइड। अगर ये ए बी आपका 4 cm का है तो बी डी भी 4 cm ही होगा, सी डी भी 4 cm ही होगा, ए सी भी 4 cm, यानी स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं। तो इन स्क्वायर ईच एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और आगे क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के एंगल के बीच में ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये भी एंगल हुआ, ये भी एक एंगल हुआ, 4 एंगल हमको मिलता है। तो एंगल के बीच में क्या नहीं, तो इसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, उसको लिख देना है ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। अब है एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है, इसमें फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, यानी इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। आइए इस फिगर को हम बना लिए। अब पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी इसके जितने भी साइड्स हैं उनका जो लंबाई है, लेंथ है, उसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले 7 cm है, हम पहले यहाँ 7 cm लिख लिए, फिर इधर से यहाँ 2 cm लिख लिए, फिर ये है 1 cm यहाँ लिख लिए, फिर है यहाँ 1 cm, इस 1 cm को लिख लिए, फिर यहाँ है 1 cm, फिर इस 1 cm को लिख लिए, ऐसे ही ये 1 cm है, यहाँ लिख लिए, हो गया आपको 1 1 1 1 2 1 3 1, तो यहाँ 4 1 cm के हो गए। फिर ये 2 cm का है, 2 cm। अब आगे हम जोड़े हैं 5। अब देखिए ये 5 cm कहाँ से आता है, यहाँ तो ये 7 cm का 7 cm हो गया, ये 2 cm का 2 cm हो गया, ये 1 cm का 1 cm हो गया, ये 1 cm का ये 1 cm हो गया, ये 1 cm यहाँ आ गया, ये 1 cm यहाँ आ गया, ये 2 cm यहाँ आ गया। लेकिन आगे हम जोड़े हैं ये 5 cm। ये देखिए ये 5 cm हम क्यों जोड़े हैं, आप देख रहे हैं कि ये लाइन हमारा 7 सेंटीमीटर का है, तो 7 सेंटीमीटर में से ये 1 सेंटीमीटर निकल गया और इधर से 1 सेंटीमीटर निकल गया, तो ये बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये हमारा मिला 5 सेंटीमीटर का।
यही 5 सेंटीमीटर हम यहाँ जोड़े हैं। तो अब हो गया, अब सभी साइड्स का हमको मिल गया लेंथ। अब इसको जोड़ लेते हैं। 7 2 9 1 10 1 11 1 12 1 13 2 15 और 5 20, ये 20 cm आपका जो है सो इसका पेरीमीटर हो गया। अब आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे एक्सरसाइज पर चलेंगे।